इंडिया की फिजियोग्राफी को डिवाइड किया जाता है 6 पार्ट्स में, जो कुछ इस तरह है। लास्ट कुछ वीडियोस में हम हिमालयस और नॉर्दर्न प्लेन्स को कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे इंडिया के थर्ड डिवीजन द पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। लैंड का वो पार्ट जो 3 साइड से वाटर से कवर हो उसे कहा जाता है पेनिनसुला, और ऐसा एलिवेटेड लैंड जिसका टॉप फ्लैट हो तो उसे कहा जाता है प्लेट्यू। अब जरा मैप में देखते हैं इंडिया के इस पार्ट को जो 3 साइड से वाटर से कवर होने के साथ साथ यहाँ एग्जिस्ट करता है प्लेट्यू, तो इसीलिए इसे कहा जाता है द पेनिनसुलर प्लेट्यू, जिसकी हाइट रिवर प्लेन से 150 मीटर अबव और इसका एलिवेशन 600 to 900 मीटर है। प्लेट्यू को बेसिकली टेबल लैंड भी कहा जाता है। इंडिया का ये प्लेट्यू इरेगुलर ट्रायंगल की तरह है। अब जरा बात करते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू के एक्सटेंशन, मींस ये कहां तक फैला हुआ है, तो वो कुछ इस तरह है। पेनिनसुलर प्लेट्यू के नॉर्थ वेस्ट में एग्जिस्ट करती हैं दिल्ली रिज और ईस्ट में राजमहल हिल्स। गिर रेंजेस लाया करती हैं इसके वेस्ट में और कार्डामम हिल्स इसके साउथ में। बेसिकली ये पेनिनसुलर प्लेट्यू का आउटर एक्सटेंट है। अब पेनिनसुलर प्लेट्यू का एक्सटेंट हमें नॉर्थ ईस्ट में भी देखने को मिलता है, जैसे कि शिलोंग और कर्बी एंगलोंग प्लेट्यू। अब आप सोच रहे होंगे कि इनके बीच में ये गैप बना कैसे, तो याद कीजिए हमने इस चैप्टर के फर्स्ट वीडियो में जाना था मालदा फॉल्ट के बारे में। ये फॉल्ट नॉर्थ ईस्ट में पड़ने वाले प्लेट्यू को पेनिनसुलर प्लेट्यू से अलग करता है। टाइम के साथ इस रीजन के डिप्रेशन को रिवर्स के द्वारा बहाकर लाए गए सेडिमेंट्स ने फिल कर दिया, जिस वजह से हमें यहाँ प्लेन्स देखने को मिलते हैं। अब पेनिनसुलर इंडिया बहुत से पैटलैंड प्लेट्यूज से मिलकर बनता है, मींस बहुत से छोटे प्लेट्यूज, जैसे कि हजारीबाग प्लेट्यू, पलामू प्लेट्यू, रांची प्लेट्यू, कोयम्बटूर एंड कर्नाटका प्लेट्यू एटसेट्रा। दिस पेनिनसुलर प्लेट्यू इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट स्टेबल लैंडमास ऑफ इंडिया, मींस ये इंडिया का ओल्डेस्ट और मोस्ट स्टेबल लैंडमास है, क्योंकि इंडिया का ये लैंडमास एक टाइम पर पार्ट था गोंडवाना लैंड का। देन गोंडवाना लैंड के टूटने के बाद पार्ट था ऑस्ट्रेलियन प्लेट का, जिसे कहा जाता था इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ऑस्ट्रेलियन प्लेट से टूटने के बाद जब ये प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराती है तब हमें हिमालयस का फॉर्मेशन देखने को मिलता है, जबकि इंडिया का ये लैंडमास पहले से एग्जिस्ट करता था, इसीलिए ये ओल्डेस्ट और मोस्ट स्टेबल लैंडमास कहा जाता है। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। द जनरल एलिवेशन ऑफ द प्लेट्यू इज फ्रॉम द वेस्ट टू द ईस्ट। मींस अगर हम इस प्लेट्यू के एलिवेशन को देखें तो इसका स्लोप ईस्ट की तरफ कुछ इस तरह टिल्टेड है, जिस वजह से इसका एलिवेशन वेस्ट से ईस्ट की तरफ है। पर ये हमें पता कैसे चलता है, तो इसका पता हमें इस रीजन से फ्लो होने वाली रिवर से चलता है। इस रीजन की मोस्टली रिवर वेस्ट से ईस्ट की तरफ फ्लो करती है, जो जाकर मिलती है बे ऑफ बंगाल में। क्या आप कमेंट करके यहाँ से फ्लो होने वाली कुछ रिवर्स के नाम बता सकते हैं, और साथ ही उन रिवर्स के बारे में भी जो फ्लो करती हैं वेस्ट की तरफ और जाकर मिलती हैं अरेबियन सी में। अब अगर बात करें इस रीजन के फिजियोग्राफिक फीचर्स की, तो हमें यहाँ देखने को मिलते हैं टॉर्स, ब्लॉक माउंटेन्स, ड्रिफ्ट वैलीज, स्पर्स, बेयर रॉकी स्ट्रक्चर्स, सीरीज ऑफ हममॉकी हिल्स और डाइक्स भी। बट एक्चुअल में ये किस तरह के फिजियोग्राफिक फीचर हैं? सबसे पहले आते हैं टॉर्स पर। बड़े बड़े रॉक्स के इस तरह के स्ट्रक्चर को टॉर्स कहा जाता है। नेक्स्ट इज ब्लॉक माउंटेन। टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से अर्थ के क्रस्ट पर हॉरिजॉन्टल फॉल्ट्स पड़ जाते हैं, जिस वजह से कई बार 2 माउंटेन्स एक दूसरे से अलग हो जाने के कारण इनके बीच वाला हिस्सा नीचे की तरफ धंस जाता है। अब इन ब्लॉक्स को कहा जाता है ब्लॉक माउंटेन्स, जबकि इनके बीच का पार्ट जो नीचे धंस चुका है वो बनता है रिफ्ट वैली। इंडिया के विंध्या और सतपुरा रेंजेस एग्जाम्पल है ब्लॉक माउंटेन्स का, और यहाँ की रिफ्ट वैली से फ्लो करती है नर्मदा रिवर। अब आते हैं स्पर्स पर। जब हिल्स के साइड में हमें बहुत छोटी छोटी हिल्स नजर आती हैं, जिन्हें कहा जाता है स्पर्स, देन इस रीजन में हमें बेयर रॉक्स भी नजर आती हैं, मींस ऐसी रॉक्स जहां के 90% एरिया पर वेजिटेशन नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट इज हममॉकी हिल्स। मान लीजिए कोई एरिया चारों तरफ से हिल से कवर है। अब इन बड़ी हिल्स के बीच में छोटी छोटी हिल्स हैं, जिसे कहा जाता है हममॉकी हिल्स। देन आते हैं डाइक्स पर। जब एक रॉक्स में दूसरे तरह की रॉक्स एम्बेडेड हो, मींस हार्ड रॉक्स के बीच में दूसरे टाइप्स के रॉक्स का होना कुछ इस तरह, तो इसे कहा जाता है डाइक्स। अब इस रीजन में आपको बहुत से गॉर्ज भी देखने को मिलते हैं, जिन्हें रिवर्स का तेज फ्लो क्रिएट करता है। पेनिनसुलर प्लेट्यू के वेस्टर्न एंड नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट में पाई जाती है ब्लैक सॉइल,
जो आइडल होती है कॉटन को ग्रो करने के लिए। बट क्या आपने सोचा है कि यहाँ ब्लैक सॉइल का प्रेजेंस क्यों है? वो इसलिए जब इंडियन प्लेट ने ऑस्ट्रेलियन प्लेट से टूटकर नॉर्थ की तरफ मूव करना शुरू किया, तब वो एक ऐसे हॉटस्पॉट से निकली जहां कंटिन्यूअसली वोल्केनो इरप्ट हो रहे थे। जब ये प्लेट उस हॉटस्पॉट के ऊपर से गुजरी, तब वो लावा इंडियन प्लेट में स्प्रेड हो गया, जिस वजह से आज भी इस रीजन में ब्लैक सॉइल पाई जाती है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, this peninsular plateau has undergone recurrent phases of upliftment and submergence accompanied by crustal faulting and fractures। मीन्स इंडियन प्लेट के नॉर्थ की तरफ मूव करने से ये प्लेट्यू बहुत से फेजेस से गुजरा है। कभी ये अपलिफ्ट हुआ तो कभी सबमर्ज, कभी इस पर फॉल्ट यानी क्रैक्स पड़े तो कभी फ्रैक्चर्स। ऐसा ही एक मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉल्ट है भीमा फॉल्ट, जिसे मेंशन करना बेहद जरूरी है क्योंकि इस फॉल्ट से फ्लो करती है भीमा रिवर, जो ट्रिब्यूटरी है कृष्णा रिवर की। These partial variation have brought in elements of diversity in the relief of peninsular plateau। मीन्स इसी वजह से इस पेनिसुलर प्लेट्यू में तरह तरह के रिलीफ्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि प्लेट्यू के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में कॉम्प्लेक्स रिलीफ ऑफ रिवाइंस एंड गॉर्जेस देखने को मिलते हैं। द रिवाइंस ऑफ चंबल, भिंड और मोरेना ऐसे कई एग्जांपल्स हैं। रिवाइंस से हमारा मतलब है ऐसा लैंड जो बहुत ज्यादा रफ होता है, बड़े बड़े चट्टानों के बीच में छोटे छोटे गड्ढों या नालियों का बन जाना, और ऐसा कंटिन्यूअस इरोजन के कारण होता है। अक्सर बारिश का पानी या एक टाइम पर इस एरिया में रिवर के फ्लो होने की वजह से कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाता है। ये रिवाइंस गलीज यानी नालियों से बड़े और वैलीज से छोटे होते हैं। अब पेनिसुलर प्लेट्यू को उसके रिलीफ फीचर के बेसिस पर डिवाइड किया जाता है 3 ब्रॉड ग्रुप्स में: द डेक्कन प्लेट्यू, द सेंट्रल हाईलैंड एंड द नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू। एक एक करके इन प्लेट्यूज को डिटेल से स्टडी करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डेक्कन प्लेट्यू के बारे में। होप यू लाइक दिस वीडियो। फॉर मोर, डू लाइक, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल।